बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बच्चों, आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसका रहता है, वो मुकम्मल करेंगे और वही फार्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने हैं जो कि हमने अप्लाई करने हैं। फर्ज करें कि एक पॉइंट है जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। एक फार्मूला और है जो इसमें यूज होगा। ये पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट है। इस लाइन को डिवाइड करा है जहां पर दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। किस रेशियो में? k1 रेशियो k2 में। तो आप ये पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करोगे? ओ ए से। अब उसका तरीकाकार क्या है कि k2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k1 इसके साथ, तो k1 OQ प्लस k2 OP डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कि k1 प्लस k2। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि पहले वेक्टर के साथ सेकंड रेशियो, सेकंड वेक्टर के साथ पहली रेशियो मल्टीप्लाई होगी। बच्चों, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एक्सरसाइज 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अभी हमें सॉल्व करना है। तो आइए जी उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट उसकी मैं पढ़ रहा हूं। स्टेटमेंट ये दी गई है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, पॉइंट हमें फाइंड करना है, पोजीशन जो कि उसको डिवाइड कर रहा है। लिखा हुआ है सी विद पोजीशन वेक्टर, उसको क्या लिखोगे? ओ सी, जो कि क्या दिया गया है? 2i 3j। डी विद पोजीशन वेक्टर है, तो डी का पोजीशन वेक्टर जो है ओ डी होगा 3i प्लस 2j, और रेशियो दी गई है इसमें 4:3, मतलब ये k1 हो जाएगा और ये इसमें क्या हो जाएगा? k2। लेट जो पोजीशन हम फाइंड करना चाहते हैं उसको नाम दे देते हैं कोई r का। तो फार्मूला क्या होगा? k1 के साथ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, k2 के साथ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड क्या करना है? k1 प्लस k2। सो r इज इक्वल टू k1 की क्या वैल्यू है? 4, इसके साथ od मल्टीप्लाई होगा 3i प्लस 2j। k2 जो है वो 3 है, इसके साथ oc मल्टीप्लाई होगा 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो r इज इक्वल टू 12i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7। सो बच्चों 12 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18i और माइनस j डिवाइडेड बाई 7। तो आपके पास वेक्टर आ गया कि 18/7i माइनस 1/7j। जी बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करना है, जिसमें e विद पोजीशन वेक्टर दिया गया है, और चलिए इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। e विद पोजीशन वेक्टर है, यानी कि o e जो है ये इक्वल है जी इसमें 5j सिर्फ दिया गया है, और o f जो है f विद पोजीशन वेक्टर ये 4i प्लस j। आगे भी एक i लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंटिंग है, उस बारे में परेशान नहीं होना आपने। 2:5। सो बच्चों इसको भी मुकम्मल करते हैं। ये आपके पास k1 है और ये k2 है। सेम मेथड r हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फार्मूला है? k1 के साथ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, k2 के साथ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। k1 जो है बच्चों को 2 है, मल्टीप्लाई 4i प्लस j, k2 की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5j डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, यानी कि 2 प्लस 5। सो r इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8i प्लस 2j प्लस 25j डिवाइडेड बाय 7। तो 25 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 27, इसलिए r की वैल्यू क्या आ गई? 8/7i
प्लस 27/7j। तो ये जी इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बच्चों आपको बताया कि वही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 7.2, जिसके क्वेश्चन मैंने कुछ लिख दिए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं, हमें क्या फाइंड करना है 2cb - 2ca। ओ ए पर लिखते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 2i + 5j। ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा -i + j, और ओ सी = 2i - 6j। नौ हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, उसको लिखते हैं 2cb - 2ca। 2 उस तरह से cb जो है ये 2 कॉमन ले लो तो बाकी cb - ca रह जाएगा। सो बच्चों 2 * cb की वैल्यू क्या होती है ob - oc, और ca को क्या लिख सकते हो जी oa - oc। बाहर माइनस का साइन इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, तो ये वैल्यू आ गई 2 * ob ob - oc - oa प्लस oc। ये वैल्यू इससे कैंसिल, 2 * ob की वैल्यू पुट कर दो तो ये है -i + j, -oa की वैल्यू है 2i + 5j। सो बच्चों माइनस का साइन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -i + j -2i - 5j। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3i - 4j। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आंसर -6i - 8j हो जाएगा। इस तरह से हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में u v w, ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। ये बेटे इसका आंसर आ गया u v w 3 वेक्टर्स दिए गए हैं जिसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो इसमें जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, v और w को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में किसकी वैल्यू लिख रही है v की वैल्यू क्या दी है 3i - 2j + 2k प्लस w की वैल्यू है 5i - j + 3k। सो ये 3v + w = 3 का साइन वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो 9i - 6j + 6k + 5i - j + 3k। इन तमाम को ऐड कर देते हैं बच्चों, तो 3v + w दैट इज इक्वल टू 9i + 5i तो 14i -6j - j - 7j 6 + 3 क्या हो जाएगा 9k। एक दो और पार्ट्स भी दिए गए जिसमें जस्ट इतनी वैल्यू है, लेकिन इसमें इजाफा हुआ मॉड का, इसलिए मैं ये आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसकी लेंथ यानी कि ये मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, पहले कंपोनेंट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर और होल का क्या हो जाएगा अंडर। तो बच्चों इसका स्केयर हम ओपन कर लेते हैं। 14 का स्केयर जो है ये तो आप जानते ही हैं, इस सारी वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें, स्केयर ओपन करने के बाद इसको सिंपलीफाई कर लिया जाए तो ये आ जाएगा जी 326 का अंडर। तो ये बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट भी हमें सॉल्व करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर और होल का अंडर। तो सो v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 का स्केयर 1 + 1 + 1, आंसर इसका क्या आ गया जी √3। अब आपने बच्चों इसके लिखने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर जी बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, पहला कंपोनेंट ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड और थर्ड कंपोनेंट ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। बच्चों इस तरह के एक और क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, वो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है जिसके 2 पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो इसमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। ट्राई योरसेल्फ
क्वेश्चन नंबर 11। आगे जाकर एक क्वेश्चन दिया गया जिसके दो पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड है। पी क्यू उसमें कैसे फाइंड करोगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, इस तरह से करके उसको सॉल्व करना है। तो आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये। मॉड लिखा हुआ है इक्वल टू 3, तो मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करते हैं। मेथड क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर होल का अंडरूट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जी बच्चों, अंडरूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी सिर्फ ये वैल्यू रहेगी। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। सो बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस का 9 इधर आकर -9, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो बच्चों इसमें 2 कॉमन है, 2 पे इनके डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक। तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2 और 1 इसके फैक्टर बन गए, अल्फा स्क्वायर प्लस की वैल्यू चाहिए इसकी छोटी वैल्यू नेगेटिव लिख लेते हैं, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव -2 इक्वल 0। इन दोनों में अल्फा कॉमन है, अल्फा -1, 2 कॉमन है, अल्फा -1 इक्वल 0। अल्फा -1 बच्चों कॉमन आ रहा है, तो बाकी अल्फा प्लस 2 रह जाएगा। लिख सकते हैं पहला फैक्टर 0 के इक्वल या फिर दूसरा 0 के इक्वल। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू -2, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें सॉल्यूशन करना है उसमें कह रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो यूनिट वेक्टर का बच्चों फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया गया मैग्नीट्यूड नहीं है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर और होल का अंडर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो v मैग्नीट्यूड इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास √6। सो लेट v be a unit vector of v। सो v इज इक्वल टू क्या फार्मूला है जी, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है हमारे पास i प्लस 2j माइनस k है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसके √6 है। सो तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/√6 प्लस i प्लस 2/√6j माइनस 1/√6k। तो यही बच्चों इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वेक्टर हमें फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों का मेथड यही होगा। मैं उसमें से एक पार्ट बच्चों आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्या फाइंड करना है वेक्टर, सच लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो वेक्टर हमें फाइंड करना है वो v है। मैग्नीट्यूड इसकी दी गई है, किसकी जो वेक्टर हमें मालूम करना है, यानी कि v मैग्नीट्यूड दी गई है जो कि किसके इक्वल है 4 के। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो इसके पैरेलल वेक्टर दिया गया है वो u है 2i - 3j + 6k। अब चूंकि u और v जो है वो पैरेलल हैं, v पैरेलल टू u है, अगर ये पैरेलल है तो इनका यूनिट वेक्टर जो है दोनों का वो इक्वल है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इक्वल है। सो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि v वेक्टर जो है ये इक्वल होता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ये वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हमें चूंकि v की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई होगी तो v वेक्टर इक्वल आ जाएगा v यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई v की मैग्नीट्यूड। सो बच्चों ये v वेक्टर आ गया, लेकिन हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड तो है, v यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं u। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा v की मैग्नीट्यूड इनटू u यूनिट वेक्टर। तो v की मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, 4 और u यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड।
तो ये आ गया कि 4 इंटू यू, यू की वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय यू की मैग्नीट्यूड, तो इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा अंडर। सो v इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8i माइनस 12j प्लस 24k डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 6 स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 49 यानी क्या आ जाएगा 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/7i माइनस 12/7j प्लस 24/7k। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, सॉरी पार्ट नंबर 2 जो है उसका भी यही मेथड है, इसी तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन रहता है जी वो इंशाल्लाह हम कल पहले सॉल्व करके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ उसको भी देखेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।